नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे। बेटा क्या हाल चाल है बच्चों मेरे? बढ़िया होगा सब, उम्मीद करता हूं। मैं एक नया अपडेट लेके आ गया हूं भैया। अभी क्लास 9 जो 10th में जाने वाले, जो क्लास 11 क्लास 12th में जाने वाले, एक साल पहले आपका डेट शीट लेके आ गया हूं, जो सीबीएसई ने 2026 एग्जामिनेशन के लिए पहले डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि अभी आप 10वीं में आए भी नहीं, अभी आपके 9th के एग्जाम चल रहे हैं, पर आपके 10th की डेट शीट आ गई है। सिलेबस क्या रहेगा, मेन सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, सर आपको पता हो गया होगा मेरी पिछली वीडियो से कि आपके बोर्ड एग्जाम इस बार 2 बार होने वाले हैं। दो बार आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। जो पिछली वीडियोस मैंने अपलोड की थी वो 2 बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके था। तो यानी उसके अंदर मैंने बताया था कि आपके 2 बोर्ड कौन कौन से होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, कब कब कराया जाएगा, डेट कब होगी, कौन कौन सा डेट रहेगा, वो सब बताया गया। और अब मैं बात करने वाला हूं इस वीडियोस के अंदर 2026 एग्जाम 10वीं और 12वीं के डेट शीट को लेकर। तो सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया एक साल पहले आपके पास आके। आप बर्डन नहीं है, जो बच्चे 2 महीने पहले डेट शीट क्या रहेगा हुआ बना रखा था, आप उसको बिल्कुल बिल्कुल आराम से कर दिया है। सीबीएसई ने कुछ तो आपके लिए सोचा है, कुछ तो आपके लिए सोचा है। क्या बच्चे क्या है, ध्यान मैं अपडेट बताऊं आपको, थोड़ा सा बात करता हूं। 2026 क्लास 10 2 फेज में एग्जाम होने हैं। पहला एग्जाम आपका स्टार्ट होगा बेटा, पहला होगा 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक का पहला फेज कौन सा था? पहला फेज मेन एग्जाम था आपका। पहला फेज मेन एग्जाम था 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च। इस बार ये भी रिजल्ट कब आएगा ये भी बता दिया, रिजल्ट कब आएगा ये भी बता चुका हूं मैं, रिजल्ट कब आएगा ये भी क्लियर है। दूसरा पेपर कब आएगा, उसका रिजल्ट कब होगा वो भी बता रखा आपको। 5 मई से 20 मई तक दूसरा फेज चलेगा। 5 मई से 20 मई तक दूसरा फेज चलेगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग। यानी कि 2 बोर्ड में, एक आपका होगा मेन एग्जामिनेशन और दूसरा होगा आपका इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो। हर साल, अब इसी साल के लिए नहीं, हर साल के लिए सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है, सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि आपका 15 फरवरी के बाद जो पहला मंगलवार होगा, वहां से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 10th और 12th के। अब भैया मैं बात करूं, 2 ग्रुप्स में आपके सब्जेक्ट बांटा गया है। एक हो गया आपका मेन सब्जेक्ट, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ और साइंस था, ठीक है। और दूसरा आपके रीजनल या इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की बात करी गई थी, जैसे जो क्षेत्रीय भाषा की बात करी गई थी, जैसे पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मराठी, ये सब लैंग्वेज की बात करी गई थी। इनको एक ग्रुप में रखा गया, इनका 1 डे एग्जाम कराएंगे, एक ही दिन सारे एग्जाम्स होंगे, जिसका जैसा रिजल्ट रहेगा वो कर दिया जाएगा कंडक्ट। ओके ना सर? अब आ जाओ, जैसे आपके पास 2 लैंग्वेज है, एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। इंग्लिश मेन लैंग्वेज है, नंबर 1 पे लिया गया, क्योंकि सीबीएसई आपका इंटरनेशनल बोर्ड है, तो वहां पे आपको इंग्लिश का नंबर 1 बोला गया है और हिंदी आपको सेकेंड नंबर पर रखा गया है। और ये 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथ, एसएसटी। ये आपके 3 इसमें कोई चेंज नहीं, ये आपके होंगे एग्जाम्स, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनल्स वाले को ये दिए गए, आप एक बार रीड आउट कर लें। अब मैं बात करूंगा डेट शीट क्या रहने वाला है। देखो भैया, शेड्यूल को देखते हुए एज पर एग्जाम 2025। अब मैं बात करूंगा 2000 कब की बात बेटा, 2026 की बात करूंगा। ड्राफ्ट डेट शीट 2025 में जो चल रहा है, ये मैथ होगा आपका कब बेटा, मैथ का पेपर होगा 17/2/2026, 17 फरवरी को आपका मैथ का एग्जाम है। यानी अभी तक उल्टा हुआ ना, अभी तक क्या हो रहा था, मैथ सबसे आखिरी में था, मैथ सबसे आखिरी में था, और अब क्या हो गया है, सबसे पहले मैथ को रख दिया गया। सबसे पहला एग्जाम आपका मैथ का होगा 17 फरवरी को। 10वीं वालों ध्यान सुन लो, नोट कर लो, अभी से डेट शीट उस पर काम करना शुरू कर दो, मेरे साथ प्लान बनाना शुरू कर दो, पढ़ाई के शेड्यूल तैयार कर लो, कैसे कैसे पढ़ना है पूरे साल। तो 17 फरवरी को पहला एग्जाम होगा, मंगलवार के दिन आपका मैथ का, मतलब ठीक उल्टा। अभी तक हिंदी से लेके जा रहे तो वहां तक, अब उल्टा आ रहे। अभी तक मैथ साल आखिरी में इस बार, तो इस बार मैथ तो सबसे पहले रखा गया है। सर 18 को आपको कोई पेपर नहीं है। रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फर्स्ट फेज वाले 19 तारीख को है, जो बचे हुए सब्जेक्ट फर्स्ट फेज की बात करते हैं हम लोग। 20 को आपको एग्जामिनेशन नहीं है। 21 तारीख को आपका जो मेन है एसएसटी, मैं बात करूंगा पहला मैथ 17 को, 21 तारीख को आपका एसएसटी है। मैं मेन की बात कर लेता हूं सर, मैथ का नोट कर लो, मैथ आपका है 17 फरवरी 2000 क्या है बेटा, 2000 में बात करूंगा, 2000 फरवरी में 2000 आपका 2026 की बात करूंगा सर। उसके बाद दूसरा अपने पास आया है एसएसटी, 21 फरवरी को होगा,
21 फरवरी 2026 को होगा। मेन सब्जेक्ट की बात कर ले तो फिर आ जाओ 25 फरवरी को आपका साइंस का एग्जाम होगा। 25 फरवरी को आपका साइंस का एग्जाम है, मैं पूरे लिस्ट से अलग कर दे रहा हूं। साइंस का एग्जाम 25 फरवरी को होगा इस बार 2026 में। उसके बाद हिंदी का आपको 27 फरवरी को दिया गया है। हिंदी आपका 27 फरवरी। सर ये हो गया आपकी कितने सब्जेक्ट हो गए मेन? 27, यानी 1 2 3 4 हो चुका है। अब मैं बात करूंगा इंग्लिश। इंग्लिश आपका 2 मार्च को होगा। 2 मार्च को आपका इंग्लिश है। 2 मार्च को आपका इंग्लिश है। सर ये तो 5 मेन सब्जेक्ट हो गए, बाकी के लिए अलग रखा गया है। सर होली की छुट्टी 22 तारीख को पड़ने वाली है, नेक्स्ट ईयर होली 22 तारीख को पड़ने वाला है, संडे का दिन है, संडे के दिन होली खेलेंगे, उसके बाद आगे चलने की तैयारी करने वाले हैं हम लोग। फिर ये रेस्ट जो आपके पास सेकंड फेज बच रहा है, एंड अदर्स लैंग्वेज एग्जाम्स ओवर की बात कर रहे हैं। एग्जाम ओवर के होने के बाद सारे लैंग्वेज के आपके दे रखे हैं, एक बार रीड आउट कर लेना। तो मेन थे 5 मैंने लिख दिया। रिजल्ट्स की बात कर लें, रिजल्ट्स की बात करें मैं लाल, रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट्स आपका 20 अप्रैल 2026 को रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा क्लास 10th वाला। रिजल्ट का जो दे रखा गया है वो रखा गया है 20 अप्रैल 2026। आप जो सेकेंड फेज के एग्जाम की बात करते हो वो स्टार्ट हो जाएगा आपका, फिर आपके पास एडमिट कार्ड 22/4/2026 के लिए दिया जाएगा। अच्छा इसका जो रिजल्ट आएगा इस बार रिजल्ट आपका डिजी लॉकर पे आ जाएगा। ये वाला रिजल्ट आपका डिजी लॉकर पे आ जाएगा, यानी इसका रिजल्ट आपका प्रिपेयर होकर नहीं आएगा, तो तुरंत रिजल्ट प्रिपेयर होकर नहीं आएगा, आपका डिजी लॉकर पे रिजल्ट आ जाएगा। आप वहां से देखकर आप एडमिशन ले सकते हो अगली क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए। देन जो आपका जो सेकंड फेज का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, देन जो आपका आएगा वो आपका फिर सेकंड फेज के एग्जाम की बात करूं मैं, सेकेंड फेज का एग्जाम आपका स्टार्ट हो गया। मैंने बताया था कि मई में स्टार्ट होगा, आपका मई में स्टार्ट होगा। तो सेकेंड फेज के एग्जाम की बात कर लूं, सेकेंड सेकेंड एग्जाम जो आपका, मैं सेकेंड एग्जाम का नाम दूंगा इसको, उसमें आपका जो मैथ होगा, डेट शीट क्लियर है पहले सर, डेट शीट क्लियर हो चुकी है। दूसरा जो सेकेंड फेज का एग्जाम होगा 5/5/2026, मंगलवार को ही शुरू हो रहा है। अभी मंगलवार 5/5/2026 को शुरू हो रहा है, मतलब ठीक है सर। उसके बाद एसएसटी की बात करो सर, 9 मई एसएसटी हो जाएगा आपका सेकंड फेज में। उसके बाद साइंस की बात कर लूं सर, 13 मई को आपका साइंस हो जाएगा। देखो मैंने इसीलिए अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। फिर मैं बात करूं इंग्लिश जो आपका हो जाने वाला है, इंग्लिश का एग्जाम आपका हो जाएगा 18 मई को आपका इंग्लिश होगा। ये नोट कर लेने में साथ, ये नोट कर लेना। फिर हिंदी की बात करें, 21 मई को आपका हिंदी का एग्जाम हो जाएगा, हिंदी आपका 21 मई। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। रिजल्ट कब आएगा सर? रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा? रिजल्ट जो डिक्लेयर करेगा सीबीएसई के द्वारा, कब बाबू? 15 अगस्त 2026 को सीबीएसई ने पहले ही क्लियर कर दिया कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 2026 वालों के लिए। आगे बोला गया है, जो आगे चीजें रखी गई हैं एग्जामिनेशन को लेकर, कि पहले वाले का आपका ये सर्कुलर जो पढ़ लेना, आपने रीड आउट कर लेना है सर्कुलर आराम से, कि पहला आपका आएगा उसके लिए आपका डिजी लॉकर पे आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेकंड एग्जामिनेशन के बाद आपके जो आएगी तो मेन आपका रिजल्ट बन के आएगा, जो कि 15 अगस्त के बाद होने वाला है। उसको आप फोटोकॉपी करा ले सकते हो। ठीक है बच्चे, ऐसे ही नई अपडेट के लिए लास्ट में सिर्फ इतना ही, ऐसे नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। अगर आपने किया, बेल आइकन वाली बटन दबा के रखें, जैसे ही सीबीएसई कोई अपडेट आती है सिलेबस को लेकर मैं तुरंत आ जाऊंगा आपके पास। उसके अलावा अपने चैनल के साथ जुड़ जाएं और मेरे साथ अजीत भैया के साथ लग के मेहनत करेंगे 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। शुरू से ही प्लानिंग चलूंगा, डे 1 से लेकर पेपर तक का, आपका डे 1 से लेकर पेपर तक का प्लान चलेगा। और उसके अंदर इस बार 95 पार का जो नारा है वो पार करके रहेंगे आपके साथ। कब क्या शेड्यूल रहने वाला है, तो चलो बच्चे अब मिलेंगे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे। शेयर कर दे दोस्तों के साथ और अपने भाइयों से सब्सक्राइब जरूर करवाएं भैया को अपने। आपके इन्हीं लाइक, शेयर और कमेंट से आपके भैया को मोटिवेशन मिलता है, और अगर भैया मोटिवेट हुआ तो आपका फायदा होने वाला है। चलो बेटा, मैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार।